Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। उत्तर प्रदेश के मत्स्य और पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने अपने कैंप कार्यालय पर लोगों की समस्या सुनी और उनका निस्तारण किया। लोग इनसे काफी संतुष्ट दिखे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि जो जनता मेरे पास कोई समस्या लेकर आए तो उससे निराशा हाथ न लगे। मैं जब भी अपने विधानसभा रुद्रपुर में रहता हूं, लगभग रोज ही जनता की समस्या को सुनता हूं। इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि आज सभी लोग सरकार से खुश हैं। हर आदमी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैंने अपने विधानसभा में रोडों का जाल बिछाने का काम किया है। कोई गांव, कोई माजरा बाकी नहीं है जिसको हमने मुख्य मार्ग से ना जोड़ा हो। हर जगह बिजली आ रही है। जनता की सारी मूलभूत सुविधा को दिलाने का कार्य किया गया है। पिछली सरकार ने सिर्फ अपना विकास किया है, हमने सबका विकास किया है। मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2022 में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। जनता दरबार लिया जा रहा है, किस तरह की समस्याएं लोगों की आ रही हैं और क्या निस्तारण किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो अगर हम बाहर नहीं हैं, लखनऊ ऑफिस अथवा प्रदेश के किसी जनपद के दौरे पर नहीं हैं, अगर अपने क्षेत्र में हैं तो प्रत्येक दिन लोग 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मिलते हैं। नहीं तो महीने प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को जनता से मिलने का समय हमने रखा है। अपनी समस्या लेकर के लोग आते हैं, उनके समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। विकास कार्यों को भी लेकर के लोग आते हैं, उसका भी निस्तारण करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रत्येक दिन जब भी मैं रहता हूँ 100, 150, 200, 400 लोग सवेरे 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक मिल लेते हैं। ये इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। पूर्वांचल के निषाद के लोगों के बीच के आप कद्दावर नेता हैं और आपने अपने रुद्रपुर विधानसभा में बहुत ढेर सारा कार्य किया है। ऐसे कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जो अगले कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, समस्याएं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहती है वैसे वैसे नई बस्तियां बढ़ती जाती हैं। नए जगह पर लोग अपना घर बनवाने का काम करते हैं, खेतों में जा कर के बनवाने का कार्य करते हैं। तो विकास का कार्य तो आज हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं आज हुआ है तो 10 साल तक वही चलेगा। फिर आगे नई बस्तियां होगी, नई जनसंख्या बढ़ेगा, उसमें लोग अलग अलग गांव बनाएंगे, पुरवा बनेगा, टोला बनेगा। तो वहां तक सड़क बिजली पहुंचाना ये तो निरंतर लगा ही रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 162 ग्राम पंचायतें हैं। 162 ग्राम पंचायतों में कोई ऐसा गांव नहीं बचा है कि हमारे इस कार्यकाल में, वैसे तो मेरा तीसरा कार्यकाल है इस रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद से, लेकिन इस कार्यकाल में 5 साल में 2 साल तो कोरोना के महामारी की वजह से 6-6 महीने तक आम जनता और हम सब लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। उससे बचने के लिए जो विकास में गति आनी चाहिए, तेज़ी आनी चाहिए, कोरोना के महामारी ने प्रदेश के विकास में और देश के विकास में रोकने का कार्य तो किया है। लेकिन फिर भी योगी और मोदी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना अच्छा वित्तीय संयोजन किया कि विकास का कार्य रुकने नहीं पाया। विकास बड़ी तेज़ी से हुआ है। हमने बताया कि 162 ग्राम पंचायतें इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। हर गांव में 200, 300, 400, 500 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की जहां सड़कें नहीं रही हैं उस सड़कों से जोड़ने का कार्य हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क का निर्माण का कार्य न हुआ हो। इस कार्यकाल में कोई ऐसा मजरा पुरवा नहीं बचा इस विधानसभा में जहां बिजली का तार और पुल न पहुंच गया हो। हर जगह बिजली का तार और पुल पहुंच गया। मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने जो जैसा कार्य किया है, कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों को जो सरकार की योजना से चलती हैं उसका कायाकल्प हुआ है। वहाँ पढ़ाई का स्तर बढ़ा है। सरकार ने 2 सेट कपड़ा, जूता, मोजा, फ्री किताब, फ्री भोजन दे करके गांव के
गरीब परिवार के लोगों को भी अच्छी पढ़ाई देने का कार्य शुरू किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप जानते हैं, आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद एक कोरोना की महामारी तो आई हमारे देश और प्रदेश में, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन करने का एक अवसर दिया है जो माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सरकार के नेतृत्व में। स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छी हुई है, अस्पतालों का विस्तार हुआ है, डॉक्टरों का भी विस्तार हुआ है और बड़े अच्छे ढंग से स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। शिक्षा भी बेहतर चल रहा है। इस प्रकार से जो योजनाएं हैं सरकार की वो भी चल रही है बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जब जब जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में यहाँ से जीता हूँ, तब तक रुद्रपुर में भारी पैमाने पर विकास का कार्य हुआ है। चाहे पुल बनवाने की बात हो, चाहे बाढ़ क्षेत्र के बंधों के बचाव के लिए कार्य करने की बात हो, चाहे सड़क से जोड़ने की बात हो, चाहे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, हमने हर समय अच्छे ढंग से काम किया है और जनता इसके लिए हमें धन्यवाद देती है। और साथ साथ संगठन में आपने बहुत कार्य किया है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी सीटें जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी पिछले वर्षों की बात इस बार भी अपार बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद लोगों को देश के, हमारे ही विधानसभा के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता को लग रहा है कि जो आज़ाद भारत का मूलभूत सुविधा आम आदमी को आज़ादी का सुविधा मिलना चाहिए, वह हमको लगता है कि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार आने के बाद आम लोगों को मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि गरीब ने कभी सोचा भी नहीं था कि गरीबों के घर में भी गैस कनेक्शन पर भोजन बनेगा। ये भी नहीं कभी सोचा था कि गरीबों के घर में भी एक पंखा और एक बिजली का बल्ब जल जाएगा। गरीबों ने ये भी नहीं सोचा था कि हमारे दरवाजे के पास भी व्यक्तिगत शौचालय हो जाएगा, हमारे घर के ऊपर भी एक छत हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं, चाहे गर्भवती महिलाएं हों, चाहे बालिका समृद्धि और सुमंगला योजना हो, चाहे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे व्यापारियों की उत्थान की बात हो, नौजवानों की रोजगार की बात हो, जितनी तेज़ी के साथ केंद्र और राज्य की भाजपा की सरकारों ने काम किया है, इससे आम जनता का विश्वास जगा है। और पुनः इस बार 2022 में 17 के अपेक्षा ज़्यादा बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हम सब लोगों को विश्वास है। Audio Jungle.